नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में आज बात स्वतंत्रता दिवस की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जहां देश के जवान और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया, तो वहीं हरियाणा में हो रहे विकास के कामों के बारे में भी जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक में तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को विशेष रूप से बधाई दी और साथ ही विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण का संकल्प भी दोहराया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोहतक में तिरंगा फहराया और इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आजादी का ये पर्व हर भारतवासी के गर्व और गौरव का दिन है। साथ ही उन्होंने शहीद और अग्निवीरों के लिए किए गए फैसलों की जानकारी भी दी। इसके अलावा विकसित भारत, विकसित हरियाणा का संकल्प दोहराया। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह दिन उन अनगिनत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह आजादी दिलाई है। मैं सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आजादी का पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है। हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहर रहा है। हमारे तिरंगे के बारे में किसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों बहनों, आजादी का यह पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमें गर्व है कि आजादी के बाद के 78 वर्षों में देश दुनिया की बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। आज जब हम अपनी उन्नत तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसी मिशन भी पूरे कर रहे हैं। हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बन गए हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमें सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है। इसके लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं है, यह हम 140 करोड़ भारतीयों का
ये संकल्प है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हरियाणा का पिछले 10.5 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनमें हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा का आने वाले समय में विकास, उन्नति और समृद्धि का ये उदाहरण बनेगा। अंत में मैं एक बार फिर अपने पूरे हरियाणा परिवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान लिए गए 217 संकल्पों में से 41 को पिछले 10 महीनों में ही पूरा कर लिया गया है। बिना खर्ची, बिना पर्ची के 30,000 युवाओं को नौकरियां दी गई। HKRN कर्मियों का भविष्य भी सुरक्षित किया गया। किसानों, गरीबों और पिछड़े वर्ग के हित में भी फैसले लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि इस पावन अवसर पर सभी को विकसित भारत, विकसित हरियाणा के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास ताकि किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।